नमस्कार, रियासी के बस स्टैंड से आप सभी का स्वागत है। आपको मार्केट अपडेट देते चलें। आपको बता दें कि आज करियाना की दुकानें बंद हैं, कल भी करियाना की दुकानें बंद रहेंगी और परसों सुबह तक जो पुराना समय है कोरोना कर्फ्यू का वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर नया क्या आदेश आता है, क्या कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाता है या फिर परसों सुबह कोरोना कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि जिस तरह जो केसेस की संख्या है कहीं ना कहीं उतनी कम नहीं हुई है जितनी उम्मीद थी, तो ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी इस पर कुछ भी पुख्ता कहना सही नहीं होगा। हो सकता है आज शाम तक या कल तक कुछ आदेश इस पर आ जाए और उसके बाद ही आपको इस मार्फत अपडेट देंगे। रियासी के बस स्टैंड के ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं। वाहन आ जा रहे हैं। आज करियाना की दुकानें बंद थी क्योंकि आज शनिवार है और शुक्रवार को करियाना की दुकानें यानी कि पिछले कल खुली थी। आज दुकानें बंद हैं। फल सब्जी की दुकानें खुली हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स और बाकी कुछ दुकानें जो बेकरी की और कुछ दुकानें वो भी 11 बजे तक खुली थी, लेकिन 11 बजे के बाद उन्हें बंद करना होता है। फल सब्जी की दुकानें 1 बजे तक खुली रह सकती हैं, वो खुली भी हैं, 1 बजे उन्हें बंद करना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो विभिन्न दुकानदार हैं वो दुकानों को कुछ देर के लिए खोलने की अनुमति मांग रहे हैं। लगातार वो हम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें भी जम्मू की तर्ज पर कुछ देर के लिए उनकी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। इस मार्फत जब अधिकारियों से भी हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था इस पर सोचेंगे, लेकिन आपको बता दें कि परसों सुबह से जो कोरोना कर्फ्यू का पुराने आदेश के मुताबिक समय है वो ख़त्म होगा। तो ऐसे में अगर कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाया जाता है तो दुकानदारों की ये मांग है कि उन्हें भी कुछ देर के लिए उनकी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए ताकि वो अपनी दुकानों में साफ़ सफाई कर सकें, अपने दुकानों में रखे सामान की जांच कर सकें, उन्हें देख सकें और वेंटिलेशन के लिए भी उन्हें समय दिया जाए। इसके साथ ही वो लोग जो कुछ सामान ख़रीदना चाहते हैं जो बेहद ज़रूरी उनके लिए है क्योंकि शादियों का भी सीज़न है, तो वो भी सामान ख़रीद सकें। लगातार दुकानदार ये मांग कर रहे हैं। कल के कोविड केसेस की अगर बात करें तो आपको बता दें कि कल 27 मामले आए थे और पहले के मुकाबले ये बेहद कम है, जो कि राहत की बात थी। लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। कल एक डेथ भी रिपोर्ट की गई थी और इसके साथ ही 23 लोग ऐसे थे जो स्वस्थ हुए थे यानी कि पहले पॉजिटिव थे, अब वो नेगेटिव हुए हैं, जो कि राहत की बात है। लेकिन कल का जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव का वो 27 था और ये एक बेहद ही राहत की बात है क्योंकि कोरोना कर्फ्यू जिस तरह से लगा है और केसेस उम्मीद ये की जा रही थी कि कम होंगे, कल ये देखने को भी मिला है। इससे पहले केसेस थोड़े ज़्यादा थे, उससे पहले 50 के इर्द गिर्द जो केसेस थे वो आ रहे थे। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि अब जो कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है वो कम होगा और लोग पहले की तरह ज़्यादातर लोग जो हैं SOPs का पालन करेंगे और जो लोग नहीं भी करते हैं उनसे भी अपील है कि तमाम SOPs का पालन करें ताकि कोरोना के केसेस को कम करने में मदद मिल सके। और इसके साथ एक बार फिर कहेंगे कि दुकानदार लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कुछ देर के लिए उन्हें भी अपनी तमाम दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। तो बस स्टैंड की दूसरी तरफ के कुछ दृश्य दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं दुकानें तमाम बंद हैं। फल सब्जी की दुकानें अभी खुली हैं और 11 बजे तक डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी और पोल्ट्री के जो दुकानें हैं वो खुली हुई थी। बीच बीच में जो वाहनों का आवागमन है वो भी देखा जा रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे नहीं हैं और वाहनों का आवागमन भी इतना ज़्यादा नहीं है। जिस दिन करियाना की दुकानें खुली होती हैं या फिर कुछ और दुकानें भी उस समय प्रोविजनल स्टोर भी खुल जाते हैं, उस समय थोड़े से लोग रियासी के बस स्टैंड और मेन बाज़ार में पहुँचते हैं क्योंकि लोगों को करियाना का सामान ख़रीदना होता है, अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करना होता है। तो ऐसे में कुछ ज़्यादा लोग दिखते हैं, लेकिन पहले की तरह रौनक रियासी के बस स्टैंड और मेन बाज़ार में नहीं होती है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि केसेस अगर कम करने हैं तो हमें घरों में बैठना होगा, ज़रूरी सामान लेने के लिए ही बाहर निकलना होगा और घरों में रहकर ही हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं।
और कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं उसे कम कर सकते हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि जो ये ग्राफ होगा कोरोना पॉजिटिव केसेस का वो लगातार कम होगा। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।